काशी नगरी आज कल भी प्रसिद्ध है और प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध थी। काशी नगरी हिंदू धर्म में लोग काशी को अपना एक पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं, या तरन तारण, जैसे मनुष्य का तरन तारण हो जाता है वो स्थान मानते। तो आज हम काशी के बारे में बताएंगे कि काशी का हकीकत में क्या नाम और कब से ये जानी गई और बुद्धकालीन में इसके क्या नाम थे। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक और हम आपको बताएंगे कि काशी जनपद बुद्धकालीन समय में 16 महाजनपदों में से एक हुआ करता था। काशी जनपद 16 महानगरों में से एक हुआ करता था और जिसकी काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। दीर्घ निकाय के महापरिनिब्बाण सुत्त और महासुद ससन सुत्त मद महसुदसन सुत्त में वाराणसी को बुद्धकालीन बुद्ध के समय में 6 नामों से ये नगर प्रसिद्ध था। बुद्ध के समय में ये वाराणसी 6 नामों से प्रसिद्ध था। इसके 6 नाम, इस नगर के 6 नाम थे। तो जातक में वाराणसी को शुद्धन, सुदर्शन, ब्रह्मबड्डन, पुष्पवती, रंभनगर और मौलनी ऐसे अनेक प्राचीन नामों से जाना जाता था। तंडुनाल जातक मध्यम निकाय के अनुसार वाराणसी नगर को विस्तार जब से देखते हैं तो 12 योजन बताया गया है। वाराणसी का विस्तार 12 योजन में था। वाराणसी वरुणा और 80 नदियों के मध्य स्थित थी, जो इलाहाबाद से लगभग 80 मील आगे गंगा के तट पर उत्तर वरुणा एवं 80 नदियों के संयुक्त नाम से वाराणसी कहलाई। वाराणसी कैसे कहलाई? एक वरुणा नदी है और एक 80 नदी है। इन दोनों के संयुक्त से ये वाराणसी नगर का नाम रखा गया। बुद्ध पूर्व काल में काशी एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र था। इस समय जब बुद्ध के पूर्व काल में
काशी स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र था, उस समय ब्रह्मदत्त नामक काशी का राजा हुआ करता था। जातकों में काशी देश के अनेक राजाओं ने अंग, उग्रसेन, उदय, धनंजय, विश्वसेन, कत्ताब और संयम के नाम पाए जाते हैं। काशी जातक कथाओं में काशी के अनेक राजा हुए, तो उसमें ये बताए गए हैं। अंग हैं, उग्रसेन हैं, उदय हैं, धनंजय है, विश्वसेन है, कताब और संयम राजा काशी में रहे। सुमंगल बिलसनी के अनुसार काशी देश का एक कोयली जात का राजा राम हुआ था, जो कोढ़ कुष्ठ से पीड़ित हो गया था, और पीड़ित होने के बाद जब वो ठीक हुआ तो उसने शाक्यों के एक राजा थे ओकाक, और जिनको हिंदू धर्म में इक्ष्वाक कहा गया है, वैसे ओकाक की बड़ी पुत्री के साथ विवाह कर लिया था, क्योंकि वो राजा राम भी कुष्ठ से पीड़ित थे और ओकाक की भी लड़की कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। तो जब दोनों रोगी ठीक हो गए तो उन्होंने एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया। काशी उद्योग और व्यापार का बड़ा केंद्र था तथा इसके वाराणसी से श्रावस्ती तथा तक्षशिला में व्यापारिक संबंध स्थापित थे। संयुक्त निकाय से के वत्सूत्र में कहा गया है कि काशी का बना हुआ कपड़ा सभी बने हुए कपड़ों में से श्रेष्ठ होता है। आज भी बनारस, काशी, सारनाथ सब एक ही जगह हैं, और वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं और सारनाथ भी कहते हैं। तो बनारस के कपड़े आज भी प्रसिद्ध हैं और ये बुद्धकालीन में भी प्रसिद्ध थे, और यहाँ वस्त्रों की प्रशंसा सदैव होती ही रहती है। भगवान बुद्ध के धर्म प्रचार की दृष्टि से वाराणसी का एक अत्यंत महत्व है। वाराणसी के समीप ही एक इस्पतन मिगदाय था, जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश 5 वर्गीय भिक्षुओं को दिया था। इस पतन मिगदाय वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है। बौद्ध धर्म का ये एक महातीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध से पूर्व काशी राजनैतिक क्षेत्र में शक्तिशाली राज्य था। समय समय पर काशी और कोसल के बीच युद्ध हुआ करते थे, जिसमें काशी के राजा विजयी होता था। उस समय काशी को संपूर्ण उत्तर भारत में बलशाली राजा था। उस समय काशी का संपूर्ण उत्तर भारत में बलशाली राजा था। तो बुद्ध काल में काशी को ही शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। बुद्ध काल में काशी की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई, और अंतोगत्वा क्या हुआ कि इसका कुछ भाग कौशल राज तथा कुछ भाग मगध राज के अधीन हो गया। बाद में काशी कौशल राज प्रसेनजित ने इन राज्यों को छीनकर मगध राज अजातशत्रु के अधीन कर दिया। ये जो जानकारी मैंने काशी
के बारे में आपको दी है। ये एक डॉक्टर हैं भिक्खु धम्मपाल थैरो जी, जिनकी पुस्तक कपिलवस्तु के शाक्य एक ऐतिहासिक अध्ययन ग्रंथ है, उससे मैंने आप लोगों के लिए संजोया था। आप लोगों को कैसा लगा? और आज का यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।